चैप्टर अपना हैगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਲਾਸਟ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲਾ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਸ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ, ਡਿਮਾਂਡ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ, ਡਿਮਾਂਡ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜੇਕਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ, ਡਿਮਾਂਡ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਸਾਡੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾ ਦੈਨ ਡਿਮਾਂਡ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਦੱਸੇਗੀ। फस्ट है सारे को मीनिंग एंड द डेफिनेशन ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, की होंगे कहते कि मंग सानू पता है कि मंग में बहुत सारे फैक्टर है अफेक्ट करते हैं, जो आप पिछे किए सी प्राइस ऑफ द गुड्स हो गया। ठीक है, वस्तु की कीमत होंगी है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, कंज्यूमर इनकम। ठीक है, ये बहुत सारे फैक्टर से जोड़े डिमांड साड़ी अफेक्ट करते हैं। हम की कहते इन्हों के कारण साड़ी डिमांड के चेंज भी आता, बट कितना चेंज आता वो सानू इलास्टिसिटी दसती है। अकॉर्डिंग टू डूले द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ quantity demanded of a good to change in its price of related goods and change in the consumer income। ठीक है, डोले की कहता है कि जी वस्तु की कीमत है जो संबंधित वस्तु की हो सकती है, भोगी की इनकम में होने वाले परिवर्तन के नाल उसकी मंग की गई मात्रा में होने वाले परिवर्तन का माप जोड़ा है मंग की लचक द्वारा किया जाता है। ठीक है, कि डिमांड कितनी चेंज हुई है। टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, टाइप्स जो 3 टाइप्स ने आने साढ़े प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। 3 टाइप्स ऑफ जी इलास्टिसिटी साढ़े को होएगी। फस्ट है साढ़े को प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सानू की दसदी कि प्राइस में चेंज आने के नाल क्वांटिटी डिमांड में जो चेंज आता है, ठीक है, वो रिलेशन जी व्याख्या करती है, उन्होंने आप जोड़ा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ जी डिमांड किया जाता है। मीनिंग ऑफ एंड डेफिनेशन ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, किसी वस्तु की निश्चित मात्रा में होने वाले परिवर्तन कहते हैं कि उसकी डिमांड के कितना परिवर्तन आता है, उसकी मंग की लचक को आप जोड़ा डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किया जाता है। अकॉर्डिंग टू डूले द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर द रिस्पॉन्सिव ऑफ क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ गुड टू द चेंज इन इट्स प्राइस। कि किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस आ चेंज होने के नाल उहदी डिमांड जी वो की इफेक्ट पैंदा है, कितना की परिवर्तन आता, उन्होंने असीं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहने हैं। ठीक है, कोई भी तुम डेफिनेशन कर सकते हैं, डूले की कर लो, मार्शल की कर लो, एनातोल मुराद की कर लो। ठीक है, एक कहता है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ इज़ द रेशियो ऑफ रिलेटिव चेंज इन क्वांटिटी टू रिलेटिव चेंज इन द प्राइस। ठीक है, कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन आने के नाल परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ओवर परसेंटेज इन प्राइस। ठीक है, कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन आता, उसकी डिमांड में कितना परिवर्तन आता है। ठीक है, वो सानू जो एनातोल मुराद की डेफिनेशन आ कि जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को दसदा है। ठीक है, ये कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड माइनस का मतलब कि नैगेटिव क्यों आ, क्योंकि नैगेटिव रिलेशन पाया जाता बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड विच। प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी प्रोपोर्शनेट चेंज इन द डिमांड फॉर द कमोडिटी। ठीक है, कि प्राइस विच चेंज आने के नाल साडी क्वांटिटी डिमांड विच जो चेंज आता है उन्होंने असीं की कहने कि आपां रेशो जी फाइंड कर लांगे, दैन साडे कोल जिहड़ी की आ जाएगी इहदी रेशो निकल आएगी कि कितनी परसेंट जी चेंज हुई है। उस तो बाद डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हुण कितनी डिग्रीज ने, किस ढंग के नाल साडी जी डिमांड आ चेंज होंदी आ। फस्ट है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, इलास्टिक मतलब नो चेंज। ठीक है, कि जदों कहंदा कि प्राइस विच कोई भी चेंज नहीं आता, इलास्टिक सॉरी चेंज इन इलास्टिक मतलब नो चेंज। यह है परफेक्टली इलास्टिक पूर्ण लोचदार मंग, मतलब कि जो साडी डिमांड बिल्कुल चेंज हो जाती है, पूरी तरह जी चेंज होंगी है कि प्राइस में जो कोई भी चेंजिस नहीं आता। ठीक है, आ देखो ओ एक्स एक्सिस के उत्ते साडी डिमांड आ, ओ वाई एक्सिस उत्ते प्राइस आ। ठीक है, प्राइस है OP0, प्राइस सेम रहिंदा है बट डिमांड जी कदे घट सकती है कदे वध सकती है। इन्हूं असीं कहने परफेक्टली इलास्टिक डिमांड आ। इन्हूं कहने परफेक्ट इलास्टिक डिमांड जी कदों होगी, जो कहते इहदी इलास्टिक ही इनफिनिटी मतलब अनंत, कि किते भी जा सकती है, जिहदे बारे सानूं कुछ नहीं पता, घट भी सकती है और वध भी सकती है। ठीक है, तुसीं पहलां इहदा मीनिंग लिखना, डायग्राम बनानी, प्लस डायग्राम की जिहड़ी एक्सप्लेनेशन करनी भी जरूरी है। ठीक है, उस हैगा मोर इलास्टिक डिमांड, ज़्यादा लोचदार मंग। वध लोचदार मंग कदों होंदी कि जो प्राइस में थोड़ा जिहा परिवर्तन आता बट डिमांड में जो बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ जाता, मीनस कि सानू रिलेशन सेम वही रहना है। ठीक है, कि प्राइस जेकर असीं कहने घट जाता है, डिमांड सानू पता वधेगी बट प्राइस के मुकाबले ज़्यादा वधदी है। आ देखो सारे को हुण की है, फस्ट है OP0 प्राइस है। ठीक है, अब प्राइस में चेंज आया, सारे को डिमांड हैगी OQ0 OX0। ठीक है, हुण की होया प्राइस डिक्रीज करके हो गया P1, प्राइस डिक्रीज करने के नाल की हो गया डिमांड साड़ी जी इनक्रीज कर गई। ठीक है, P0 तो लैके P1 सिर्फ इन्ना चेंज साड़ी प्राइस के विच आया, बट डिमांड के देखो कितना ज़्यादा चेंज आया, डबल प्रपोर्शन के चेंज होगी डिमांड। ठीक है, आ रिलेशन देखना तुसीं P तो P1 कितना डिफरेंस आ, X तो X1 कितना डिफरेंस आ। ये की आ कि प्राइस के मुकाबले ज़्यादा डिमांड जी चेंज हो रही है, जिस करके इसनूं कहने मोर इलास्टिक डिमांड। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या ग्रेटर दैन 1, कि एक दे नालों ज़्यादा आ। ठीक है,
ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟ ਯੂਨਿਟਰੀ ਇਲਾਸਟਿਕ ਡਿਮਾਂਡ। ਯੂਨਿਟਰੀ ਮਤਲਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾ, ਸੇਮ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਾਈਸ P0 ਸੀ, ਡਿਮਾਂਡ X0 ਸੀ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਘਟ ਕੇ ਹੋ ਗਿਆ P1, ਠੀਕ ਆ। ਪ੍ਰਾਈਸ ਘਟਣ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਪਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿੰਨਾ ਘਟਿਆ ਹੈ ਡਿਮਾਂਡ ਉਨੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਗਈ, ਕਿਉਂ ਤੋਂ X0 ਤੋਂ X1 ਦੇ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿ ਸੇਮ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਯੂਨਿਟਰੀ ਇਲਾਸਟਿਕ ਆ ਕਿ ਇਲਾਸਟਿਕ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਆ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਸ ਇਲਾਸਟਿਕ ਡਿਮਾਂਡ। ਲੈਸ ਇਲਾਸਟਿਕ ਡਿਮਾਂਡ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਘੱਟ ਲੋਚਦਾਰ ਮੰਗ। ਘੱਟ ਲੋਚਦਾਰ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾ ਆ ਬਟ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਕੰਪੈरेटिव, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ P0, ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ X0, ਪ੍ਰਾਈਸ ਘਟ ਕੇ ਹੋ ਗਿਆ P1, ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, P ਤੋਂ P1 ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੋ ਗਿਆ ਬਟ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਟ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂ X0 ਤੋਂ X1 ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਸਾਡੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਖਣਾ P0 ਤੋਂ P1 ਦਾ, X0 ਤੋਂ X1 ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੈਸ ਇਲਾਸਟਿਕ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਲਾਸਟਿਕ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਲੈਸ ਦੈਨ 1, ਕਿ ਇਕਾਈ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਹੈ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਇਨ ਇਲਾਸਟਿਕ। ਇਨ ਇਲਾਸਟਿਕ ਮਤਲਬ ਨੋ ਚੇਂਜ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬਟ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਸ ਚਾਹੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਚਾਹੇ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਬਟ ਡਿਮਾਂਡ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਡਿਮਾਂਡ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀ ਆ। ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸਾਡਾ P0 ਸੀ, ਡਿਮਾਂਡ X0, ਪ੍ਰਾਈਸ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਿਆ P1, ਡਿਮਾਂਡ ਸੇਮ ਆ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਿਆ P2 ਬਟ ਡਿਮਾਂਡ ਫਿਰ ਵੀ ਸੇਮ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਚਾਹੇ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਫੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਇਨਇਲਾਸਟਿਕ ਮਤਲਬ ਪੂਰਨ ਬੇਲੋਚ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਇਲਾਸਟਿਕ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0, ਮਤਲਬ 0 ਕੀ ਆ ਨੋ ਚੇਂਜ, ਠੀਕ ਆ, ਇਨ ਡਿਮਾਂਡ, ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਮਾਂਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੇਂਜ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਇਹਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆ।